प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति कुछ अलग तरह की है, जो बड़ी हलचल भी पैदा करती है। और पश्चिम बंगाल की धरती से ममता बनर्जी सीधे सीधे केंद्र सरकार या यूं कहिए नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने की पूरी कोशिश भी कर रही है। विधानसभा का चुनाव हुआ, वो अपना चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री बनी। 6 माह में उन्हें वहां का विधानसभा का चुनाव जीतना है। अब वहां के उपचुनाव के अंदर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और अगर जीतती हैं तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहेगी। ऐसे में बहुत से लोगों का भी प्रश्न है, लोगों की जिज्ञासा भी है, क्या वो ये चुनाव जीतेंगी? दर्शकों, उनकी कुंडली का सटीक समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास समय उपलब्ध है उसके आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर और वर्तमान गोचर के आधार पर यदि मैं देखता हूं तो इस उपचुनाव के अंदर उन्हें जीतने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। यानी वो इस उपचुनाव के अंदर विजयी हों और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा पाए, जो कि कानूनी तौर पर उनको बचानी है, उसमें मुझे कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। अगर इसे वैसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके लिए कोई कठिन चुनौती पेश नहीं की है। अगर इस सीट को भी वो अपने विधानसभा चुनाव वाले अंदाज में यदि इसको कांटे की टक्कर का बनाते तो शायद उन्हें चुनौती मिल सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके लिए ऐसी कोई चुनौती पेश नहीं की है। अमूमन दर्शकों, होता भी यही है कि जब कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहा होता है तो विपक्ष भी उनके लिए कोई मार्ग में बाधा पैदा नहीं करता है। और यही दृष्टिकोण इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का भी मुझे उस क्षेत्र के अंदर नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी को किसी तरह की चुनौती नहीं मिलने वाली है, क्योंकि समय अभी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चुनौतियां अभी इस संबंध में उनको मिले। इसीलिए आसानी से वो अपना ये उपचुनाव जीत जाएं, इसकी संभावना बनती है। और दर्शकों, मैंने हमेशा से आप लोगों को एक बात कही है कि जब ग्रहों की परिस्थितियां कोई बड़ा चैलेंज ना दे रही हो तो फिर परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन भी नहीं होता है। वर्तमान के अंदर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियां बनी है, उसमें पश्चिम बंगाल को छेड़ना अभी केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। पहले से ही परिस्थितियां थोड़ी सी विकट हो चुकी हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल को थोड़े समय के लिए शांत रखना, यही मुझे केंद्र सरकार की नीति नजर आ रही है। और लगता है इसी कारण से उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कोई बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी नहीं की है। अन्यथा यहां कांटे की टक्कर हो सकती थी, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति तो अभी यही इशारा कर रही है कि ममता बनर्जी ये उपचुनाव आसानी से जीत जाए, इसकी संभावना बनती है। दर्शकों, मैंने विशुद्ध रूप से आप लोगों के सामने परिस्थितियों का आकलन करके फिर आप लोगों को एक सटीक विश्लेषण देने का प्रयास किया है। इसमें मैं कभी भी ये रोल प्ले नहीं करता हूं कि मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में जाके बात करूं। परिस्थितियां जिसके लिए जो इशारा कर रही हैं, मैं आप लोगों के सामने वही बात हमेशा लेकर आता हूं। और वर्तमान की परिस्थितियां जैसा इशारा कर रही हैं, वही आकलन मैंने आप लोगों के सामने किया है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।